हेलो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है दोस्तों, ये घटना है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की। गाजियाबाद में दोस्तों रिपब्लिक क्रॉसिंग कॉलोनी में ये घटना घटी है, जहां पर एक बस से बढ़कर एक पैसे वाले लोग रहते हैं। वहां पर उनकी खुद की अपनी बिल्डिंग होती है, अपने घर होते हैं और जाहिर सी बात है जो पैसे वाले लोग होंगे उनके घर में नौकर चाकर तो होंगे ही जरूर। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप भी नौकर पर अपने यकीन करते हैं पूरी तरीके से, तो आज के बाद कहीं ना कहीं आपके मन में भी कुछ ना कुछ ये सवाल आएगा कि जो नौकर होते हैं उनको हम अपने घर का एक सदस्य समझ लेते हैं और उनसे हम एकदम घुल मिल जाते हैं। लेकिन चलिए दोस्तों, वीडियो की स्टार्ट करती हूँ और मैं हूँ लक्ष्मी। स्वागत करती हूँ आप सभी का मुंबई सफर चैनल पर। दोस्तों, ये घटना है गाजियाबाद की, जहां पर दोस्तों रिपब्लिक क्रॉसिंग कॉलोनी में एक बड़े लोग रहते थे। यानी बड़े लोग मतलब एक से बढ़कर एक लोग रहते थे, पैसे वाले लोग रहते थे। वहीं पर दोस्तों एक बिल्डर भी रहता था जो कि प्रॉपर्टी डीलर का काम भी करता था और वो काफी पैसे वाले वो लोग भी थे। पूरी फैमिली के साथ में ही रहते थे, पूरी फैमिली एक साथ रहती थी। उनके ही घर में 8 साल से एक काम करने वाली बाई लगी हुई थी और काम कर रही थी। जैसे कि हर किसी के घर में अगर महिला और पुरुष नौकरी पर जाते हैं तो बच्चों की देखभाल के लिए आप एक नौकरानी रख देते हैं, या माता पिता के देखभाल के लिए, घर में खाना बनाने के लिए, घर की साफ सफाई के लिए आप एक महिला रख देते हैं कि चलो घर पर जो है पैसे दे करके कुछ पैसों से रख लिया जाए, मेरे काम में थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा। तो उसी प्रकार से जो प्रॉपर्टी डीलर था उन्होंने भी एक महिला को पिछले 8 सालों से उस घर में खाना बनाने के तौर पर, घर की सफाई करने के तौर पर उनको रखा था और वो खाना भी बनाती थी। लेकिन दोस्तों, इस परिवार के घर में जैसे आप लोग अभी मेड रखते हो, इस परिवार में खाना बनाना और खिलाना ये भरोसे वाला काम था उसका, सभी उस पर यकीन करते थे। लेकिन इसमें दोस्तों मेहनत भी लगती है, ऐसा नहीं है कि खाना बनाना कोई आसान काम है, मेहनत भी लगती है। तो उसी प्रकार से वो उस घर को अपना घर समझ कर काम भी करती थी और सद्भावना का भाव भी होता है इसमें। जो खाना बना करके खिलाते हैं उनको लोग प्यार भी करते हैं। तो गाजियाबाद में ऐसी एक खबर आई है दोस्तों, जो ये खबर सभी के मन में एक सवाल पैदा कर दी है कि आखिर अगर हम लोग नौकर रखेंगे तो कैसे जो है उन पर यकीन करें कि वो हमारे साथ सही कर रही हैं या फिर गलत कर रही हैं। वो हमें क्या बना के खिला रही हैं, क्या बना के टिफिन में पैक कर रही हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा। सुबह जब आप ऑफिस जाते होंगे तो आपके घर में टिफिन पैक करके आपकी जो घर में काम करने वाली बाई होगी आपको दे देती होगी। आपकी पत्नी भी जॉब करती होंगी, टिफिन लेकर आप ऑफिस चले जाते हैं। लेकिन उन्होंने खाने को सफाई से बनाया है या नहीं बनाया है, कैसे बनाया है, वो आप थोड़ी ना ध्यान दे पाते हो, उसमें आपका ध्यान नहीं रहता है। आप लोग सिर्फ टिफिन पाते हो और अपने काम पर चले जाते हो। तो चलिए दोस्तों, कहानी की जो है थोड़ी सी स्टार्टिंग करते हैं। तो ये जो नौकरानी थी दोस्तों, ये उस घर में 8 साल से काम करती थी प्रॉपर्टी डीलर के घर पर। हमेशा की तरह वो कभी लहसुन चोरी होता था, कभी कुछ चोरी होता था, कभी कुछ कम पड़ जाता था। इसी प्रकार से घर पर चलते रहता था। तो घर के लोग सदस्य उस पर ध्यान नहीं देते थे, जो भी कम पड़ता था ला करके उस नौकरानी को देते थे, घर में खाना बनता था। लेकिन धीरे धीरे उस नौकरानी का जो नेचर था वो बदलते चला गया। उस घर के लोगों के प्रति पूरा परिवार एक साथ रहता था। नौकरानी ने अपना जो दिमाग है उसको एक्स्ट्रा लगाना शुरू कर दिया उस परिवार के साथ। उस परिवार के जो सदस्य थे दोस्तों, दरअसल वो बीमार रहने लगे थे
खाना खा करके, इस नौकरानी के बने हाथ का जो खाना मिलता था वो खा करके पूरा परिवार, जिसको लीवर में इन्फेक्शन का प्रॉब्लम होने लगी थी और कभी इस हॉस्पिटल कभी उस हॉस्पिटल ऐसे ही आना जाना वो लोग करते थे, बट डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ है तो हुआ क्या। डॉक्टर भी उनको इन्फेक्शन ही बताता था, लेकिन इन लोग घर आते थे और उसके बाद घर में जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं उसको बदल देते थे। यानी जैसे कंपनी का कोई चीज़ आटा आया, आशीर्वाद का आटा, तो उसको चेंज कर देते थे कि दूसरी कंपनी का आटा लेके आओ, हो सकता है आटे में कोई खराबी होगी या सामान में, किराना सामान में, तेल में, खाने की चीज़ों में मिलावट होगा। इसी को सोच करके वो खाने की चीज़ों को बदल देते थे और तभी भी उनका जो हॉस्पिटल जाना आना था वो बंद नहीं हो रहा था। उनकी तबीयत दिनों दिन बिगड़ रही थी। वो लोग घर में इतना ज़्यादा मेंटली परेशान हो गए थे पूरा परिवार कि वो लोग फिर एक दिन अपने किचन पर ध्यान देने लगे कि हमारी नौकरानी खाने में क्या बनाती है, क्या डालती है। इन लोगों ने घर में सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया, किचन में भी। किचन में सीसीटीवी कैमरा लगवाने के बाद जब वीडियो को इन लोगों ने देखा तो इनकी आंखें खुली की खुली रह गई। जो घर में दरअसल नौकर खाना बनाती थी दोस्तों, वो अपने खाना बनाने के टाइम पे जो उनकी खुद की यूरिन होती थी उसको वो पास करती थी बर्तन में और उसी बर्तन में ले करके आटे को गूँथ देती थी और परिवार के सदस्यों को वही आटे की गुथी हुई रोटी बना करके खिला देती थी, जिससे कि पूरे परिवार का हेल्थ था वो बिल्कुल सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। सभी की सभी तबीयत बिगड़ ही रही थी। लेकिन ये अगर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया होता था वो परिवार, तो शायद वो पकड़ में नहीं आती थी। जब महिला के प्रति परिवार वालों ने एफआईआर दर्ज कराया, पुलिस में जब शिकायत दर्ज किया, तो वो महिला का कहना था दोस्तों कि ये हम इनसे बहुत चिढ़ने लगे थे और ये लोग हमें आए दिन टॉर्चर करते थे, इसी वजह से मैंने ये सब काम करना स्टार्ट किया। तो आप दोस्तों अब यकीन करेंगे तो किस पे करेंगे, जब एक खाने बनाने वाली 8 साल की पुरानी महिला, जिन पर कि परिवार के जैसा पूरा वो परिवार भरोसा कर लिया था कि ये परिवार जैसी है, तो भी जो है वो महिला उस परिवार के साथ विश्वासघात कर रही थी। तो ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों आप अभी यही सोचेंगे कि जो नौकरानी रखेंगे अब कैसे जो है यकीन करें किसी पर। वैसे भी खाने की चीज़ों में मिलावट, पीने की चीज़ों में मिलावट, तेल में मिलावट, हर एक चीज़ में मिलावट। लेकिन उतना तो सही था, बाहर की बने चीज़ें होती थी तो हमें उतना भरोसा नहीं होता था। लेकिन अगर घर पर ही हम नौकर रख कर के खाना बनवा रहे हैं तो उसमें भी मिलावट, और इस तरीके की मिलावट जिससे कि आप लोग भी सुन कर के हैरान हो जाएंगे कि यार अभी तक तो थूक कांड सुना था, पेशाब कांड सुना था, अब पेशाब में आटा भी मिला करके, यूरिन मिला करके आटे को गूँथ करके रोटी भी बना के खिलाना स्टार्ट हो गया है। दोस्तों वो महिला का नाम रीना है दरअसल, लेकिन चाहे मीना हो, चाहे टीना हो, चाहे सीमा हो, चाहे सलमा हो, कोई भी जाति धर्म के लोग हो, इस प्रकार की घटनाएं जब होती हैं दोस्तों, तो ऐसी घटनाएं नहीं होना चाहिए। ये चीज़ों पर हमें सोचना चाहिए। ऐसी मानसिकता कहाँ से आ जाती है कि जिस पर इंसान आंख बंद करके भरोसा कर लेता है और वही इंसान इस प्रकार का जो है अपने को उस भरोसे का देता है कि लो तुमने मुझ पर भरोसा किया है और इस भरोसे का फल तुमको हम ऐसे देंगे। दरअसल दोस्तों वो परिवार अभी उस महिला के ऊपर एफआईआर दर्ज करा चुका है। महिला को पुलिस पूछताछ कर रही है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना अच्छा वाला ख्याल रखें और वीडियो में कमेंट ज़रूर करिएगा।
वीडियो में कमेंट करने वाले एक चैनल का नाम है क्राइम सफर और यस के ठाकुर, ये दोनों का कमेंट मेरे वीडियो में आया है। आप सभी का धन्यवाद है। अगर जिन तक मेरी वीडियो पहुंच रही है, अगर उनका बर्थडे है तो कमेंट करके बताइए, मैं आप सभी को विश करूंगी हैप्पी बर्थडे। और अगर आपका नाम है तो आप कमेंट करिए, मैं आपका नाम भी अपने वीडियो में ज़रूर लूँगी। थैंक यू।